नमस्ते एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम देखने वाले हैं कि आने वाले 15 दिनों के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस है और जो इन्फॉर्मेशन आपको रेजोनेट करे वो लीजिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रेजोनेट नहीं करती तो यू कैन सिंपली पास इट अराउंड, बट स्टे ट्यून टिल द एंड। आई एम गोइंग टू गिव स्पेसिफिक मैसेजेस फॉर यू। सो आज मैंने फाइल नहीं रखे हैं क्योंकि आई फील इंट्यूटिवली डूइंग दिस रीडिंग, और उसमें आई थिंक फाइल वाला काम नहीं है क्योंकि हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको बस एक डीप ब्रेथ लेनी है और यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस ब्यूटिफुल रीडिंग, एंड जस्ट बी रेडी फॉर व्हाट इज कमिंग इन नेक्स्ट 15 डेज। यूनिवर्स मुझे बता दीजिए इनको नेक्स्ट 15 डेज में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या मैनिफेस्टेशन इनका होने वाला है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ ब्लेसिंग्स की करते हैं। तो दो कार्ड ऐसे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। तो अगर अभी तक आप जो है कंफ्यूज थे, आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आप ऑन एज है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ इतनी शेकी क्यों है, कंसिडरिंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आई हैं हमारी लाइफ में और वो बहुत ज़्यादा लेवल पर इम्पैक्ट करी है कुछ लोगों को। ठीक है, तो ये जो अगले 15 दिन है वो एनर्जी स्टेबल होने वाली है, सेटल डाउन होने वाली है। आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, आपको थोड़ा बैलेंस फील होगा। उसके साथ ही साथ बिकॉज वी हैव दिस कार्ड, आपको ग्राउंडेड महसूस होगा कि आप ग्राउंडेड हो रहे हो, चीज़ें थोड़ी से सेटल हो गई है। दूसरी ब्लेसिंग ये आ रही है जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है काफ़ी लोगों के लिए, इज ट्रैवल। यू गोना ट्रैवल नेक्स्ट 15 डेज में, आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। आप किसी दोस्त के घर पे जा रहे हो सकते हो, पेरेंट्स के पास ट्रैवल कर सक रहे हो सकते हो, कहीं घूमने जा रहे हो सकते हो, बट द ट्रैवल इज ऑन इट्स लिस्ट। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस 15 डे, ये थोड़ी ब्लेसिंग नहीं है पर कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे आपका कुछ ना कुछ ट्रॉमा या फिर कोई शैडो सेल्फ बाहर आएगी जो बेसिकली हीलिंग करने की आपको जरूरत है। तो अगर आप फैमिली के पास जा रहे हो, फैमिली से मिलने जा रहे हो, दोस्तों से मिलने जा रहे हो, वहां पे कुछ होता है तो ये रियली आपको पुश कर रहा है जो चीजें आप अभी तक नहीं देख रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, उसको नोटिस करने की और उसको हील करने की। तो ये इसी के लिए है, जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है क्योंकि यू आर रियली सेटिंग अप फॉर द फ्यूचर। आप फ्यूचर में बहुत अच्छी एनर्जी लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी सोल यहाँ पे इवॉल्व हो रही है और इसी वजह से जो ये ट्रिगर्स है वो आपके सामने आएंगी। पर आपको इसको शांति से हैंडल करना है, आपको इसको हील करना है, आपको देखना है जो चीज़ आप अभी तक नहीं देख रहे थे। पर वो इवेंट होगा जहाँ पे यू विल रियली फील हेल्पलेस। आपको लगेगा कि आप अभी रेड हैंडेड पकड़े गए हो, आपको इस चीज़ को बैठ के सुलझाना ही होगा। तो ऐसी ब्लेसिंग आने वाली है। दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन ये है दैट यू आर स्पिरिचुअली ग्रोइंग। दूसरी चीज़ है बैलेंस। बैलेंस मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है जो ऑलरेडी ऊपर के दो कार्डों में दिखाया है, बट यू आर गेटिंग स्पिरिचुअली अलाइंड। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग कोशिश कर रहे थे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इन डेप्थ में एक्सपीरियंस करने का, तो वो एक्सपीरियंस अगले 15 दिनों में आपके साथ होने वाला है। बी रेडी फॉर द मिस्टीरियस थिंग्स, ऐसे कोइंसिडेंसेस जहाँ पे आपको लिटरली लगे कि व्हाट इज इट पॉसिबल, इलॉजिकल चीज़ें होना जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसके पीछे कोई साइंस नहीं मिल रहा, वैसी चीज़ें होना आपके साथ हो सकता है क्योंकि ये जो है डिवाइन इंटरवेंशन है। आप लिटरली आपकी सोल इवॉल्व कर रही है स्पेसिफिकली स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल जब अलाइनमेंट होता है, स्पिरिचुअल जब इवॉल्विंग होता है, तब ऐसी चीज़ें होती है जो अनएक्सपेक्टेबल है, जैसे कि कुछ एक टाइप के वर्ड्स बार बार दिखना, या फिर कुछ एक टाइप के नंबर्स दिखना, या फिर कुछ एक टाइप के साइकिल बार बार रिपीट होना जिसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस हो, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ कहने चाहता हो। कोई सेम एनिमल बार बार देखना, जैसे कि स्नेक्स बार बार देखना, एलिफेंट बार बार देखना। स्नेक का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एलिफेंट का मतलब होता है आपको अपनी वाइफ सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, आपके अंदर जो नॉलेज है उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि ये जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज सम ऑफ यू लिटरली आस्क फॉर ग्राउंडिंग एंड आस्क फॉर बैलेंस, हार्मनी, मनी रिलेटेड इश्यूज। आपने लिटरली बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इस चीज़ के बारे में मैनिफेस्ट करने की कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, लाइफ में स्टेबिलिटी आए, लाइफ अच्छी रहे, ग्राउंडेड रहे, कुछ उथल पुथल ना हो। तो दैट इज कमिंग फॉर यू, आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आ रहा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये मैनिफेस्टेशन आएगा आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और मुझे एक चीज़ बहुत डोमिनेटली दिख रही है कि
इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा कि आप अपने पुराने पैटर्न से जितना भी पैसा आपके पास नया आया होगा, जितना भी अपॉर्चुनिटीज आया होगा, वो शायद से आप पुराने पैटर्न से चलोगे तो वो आप खो दोगे। यहाँ पे आपका यूनिवर्स आपको बोल रहा है यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू बी रिच, इफ यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट मोर मनी। आई एम टॉकिंग अबाउट मनी बिकॉज यहाँ पे मनी का कार्ड आया है। अगर लिटरली आपको पैसे ज्यादा कमाने हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो जिस वे से अभी तक आप फाइनेंसेस को हैंडल कर रहे थे उस वे से क्लियरली इट वाज नॉट वर्किंग, इसीलिए अभी आप ये विश कर रहे हो। तो आपको वो मेथड चेंज करनी है, कैसे पैसों को हैंडल करना है, कैसे नई तरीके से अपने पैसे इन्वेस्ट करना है जिससे एक पैसे से चार बने, ना कि एक पैसा आए और एक डेढ़ ढाई पैसा खर्च हो जाए। आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर। बट यहाँ पे लिटरली यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपके जो पुराने पैटर्न हैं उसको आपको छोड़ना है। आपको सारी चीजें मिल रही है बट यू हैव टू हैंडल थिंग्स डिफरेंटली दिस टाइम। वो उसी के रिलेटेड मुझे ये भी लग रहा है कि इस बार आपको लिटरली बहुत अलग तरीके से चीजें हैंडल करनी है। अगर आप अलग तरीके से चीजें हैंडल नहीं करोगे तो देर आर 100% चांसेस कि आप जहां पे थे वहां पे वापस आ जाओगे। आपको अपग्रेड का मौका मिल रहा है, यहाँ पे आपको इवॉल्व होने का मौका मिल रहा है, पर आप कहीं ना कहीं रेडी ही नहीं हो नई चीजें ट्राई करने के लिए, नई मेथड्स अपनाने के लिए, अपना नया वर्जन बनने के लिए। सो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए दैट अलाउ योर सेल्फ टू बी द न्यू वर्जन। इट्स ओके, पुरानी चीजें छोड़ना इज डिफिकल्ट फॉर यू, पर अगर आपकी सोल का आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन आपको चाहिए जो आपने लिटरली मांगे हुए, तो उसके लिए आपको चेंजेस तो लाने पड़ेंगे खुद में, है ना। लेट्स सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस जो आपको जानने की जरूरत है फ्रॉम अनदर डेक। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी की एडवाइस मांग रहे हो बहुत ज़्यादा। यू आर आस्किंग पीपल कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे चीज़ ठीक करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। डोंट आस्क, डू नॉट लिटरली आस्क। चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, इट इज लिटरल किंग ऑफ पेंटिकल्स। डू नॉट आस्क। जो चीज़ें आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है, जो एडवाइस आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके माइंड में है। यू जस्ट नीड टू सी योर सेल्फ फ्रॉम द डिफरेंट परस्पेक्टिव। आप ना ओल्ड यू भूल जाइए, नए यू को एक्सप्लोर करें, बिकॉज यू लिटरली हैव सो मच पोटेंशियल। वी हैव द हाई प्रिस्टेस अगेन। उन कार्ड्स में भी हाई प्रिस्टेस आया था, इस कार्ड में भी हाई प्रिस्टेस आया था। हाई प्रिस्टेस इज द सिंबल ऑफ पर्सन जो लोगों को सच्ची राह दिखाता है, आपकी सोल को इवॉल्व करने में मदद करता है, बैलेंस है, इमोशंस या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच्ड है और चीज़ों को जो है जैसा है उस तरीके से देखता है। तो ये लिटरल बिग मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आप वो सेल्फ हो, जस्ट डिटैच। जितना ज़्यादा आप अटैच हो उतना ज़्यादा आप देख नहीं पा रहे हो, लेंसेज से देख पा रहे हो। लेंस हटाओ, अपने आप को डिटैच करो, सिचुएशन से बाहर आओ, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो। आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि आप किस जगह पे फंसे हो और उससे कैसे निकलना है। 10 ऑफ wands इंडिकेटिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, बट यू सी यहाँ पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कि शायद से वो आपको फ्लाइंग, आपकी फ्लाइंग को रोक सके। अब वो फ्लाइंग को क्यों रोक सके, क्योंकि देयर आर थॉट्स, बहुत सारे सेल्फ डाउट, बहुत सारे थॉट्स जो आपको रोक रहे हैं, थंडर स्टॉर्म की तरह एक्ट कर रहे हैं। इतना ज्यादा सेल्फ डाउट है कि जितनी भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपको अपने आप पे डाउट होगा कि मैं कर सकूंगी या नहीं, पर डेफिनेटली इट इज फॉर यू, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लोगे, थोड़ा सा खुद पे ट्रस्ट कर लोगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। आई डोंट नो व्हाई बट आई कीप ऑन फीलिंग इट इज अबाउट मनी मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट 15 डेज में मनी रिलेटेड लेसन आ रहे हैं, मनी रिलेटेड अपग्रेड हो रहा है, मनी रिलेटेड स्टेबिलिटी आने वाली। बिकॉज एट द बॉटम ऑफ द डेक ऑल्सो वी हैव अप्रेंटिस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल था। तो इट दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट मनी एंड वो मनी आपके लाइफ में स्टेबल होने वाले नेक्स्ट 15 डेज में। पूरा आपका मनी गेम चेंज होने वाला है। जस्ट बी अवेयर, बी प्रिपेयर्ड एंड बी ओपन टू सी दिस थिंग्स। अगर आप नहीं देखोगे, अगर आप नहीं देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ सकता है, आपको वापस से ये साइकिल जीनी पड़ सकती है। आई एम श्योर जो आपको नहीं चाहिए। सो मेक श्योर दैट यू रियली रियली इन्वेस्ट, कोई रूटीन बनाइए, स्पिरिचुअल चीजें करें जिससे कि आपका थोड़ा अपग्रेड और ज्यादा लेवल का हो। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ ब्लेसिंग्स ले लेते हैं दूसरे डेक से कि क्या आपको यूनिवर्स कहना चाहता है। एस्केपिस्ट, कम टू द होम टू योर सेल्फ। आपको भागना नहीं है, कम बैक टू योर सेल्फ, सेट डाउन, थोड़ा जर्नलिंग करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो और देखो कि क्या आपके मन में बात है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। और जो सिचुएशन बार बार हो रही है,
जो सिचुएशन ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि ये पहले हो चुका है, मैंने पहले इस तरीके से बिहेव किया है और सारा खराब हो गया है, तो यू हैव टू रन अवे फ्रॉम दैट। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव एज आई सेड। कुछ रिचुअल बनाए मनी अर्निंग के लिए, आई मीन मनी रिलेटेड बिलीव्स को ठीक करने के लिए, कुछ रिचुअल्स बनाए अपने आप को हील करने के लिए, अपने माइंड को क्लीन करने के लिए, और उसकी मदद से आप डेफिनेटली 110% नई एनर्जी में जाओगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।